आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है देश न्यूज के खास कार्यक्रम सिनेमाया में। मैं हूं आपके साथ निशा तिवारी। दर्शकों, सिनेमाया में आज हम बात करेंगे हीरोइन बनने का ख्वाब देखने वाली सिमरन सूद की आखिरकार कहानी क्या है। सिमरन की कहानी अपने आप में एक मुकम्मल क्राइम थ्रिल फिल्म हम बोल सकते हैं, जिसमें बड़े बड़े सपने हैं, फिल्मी चकाचौंध है, धोखा है, साजिश है और कई सारे कत्ल भी हैं। बॉलीवुड की पेज 3 पार्टियों में अपनी मौजूदगी से लोगों का ध्यान खींचने वाली सिमरन सूद बेहद लग्जरी लाइफ जीती थी। नील, नितिन, मुकेश, के मेनन के साथ मिली उनकी तस्वीरें इन पार्टियों का सबूत थी। सिमरन सूद पर आरोप है कि वो अपनी खूबसूरती से अमीरजादों को शिकार बनाती थी, उनको लूटती थी और फिर हत्या करवा देती थी। सिमरन के जुर्म की अगर हम बात करें, कहानी करें, तो रब ने बना दी जोड़ी और नो वन किल्ड जैसिका के एक्टर अनुज कुमार टिक्कू के पिता का नाम भी दर्ज है, जिनका कत्ल हुआ था। ये इस तरह का इकलौता मामला नहीं है। सिमरन पर प्रोड्यूसर करण कक्कड़ और एयर इंडिया के इंजीनियर अनूप दास और उनके पिता की हत्या के भी आरोप थे। कई हत्याकांड में शामिल रही सिमरन सूद के जुर्मों का खुलासा एक संयोग और एक व्यक्ति के प्रेजेंस ऑफ माइंड से हुआ, जिसने एक आम दिन कार पार्किंग से गुजरते हुए एक अधेड़ व्यक्ति की हत्या होते देखी। सिमरन सूद का असली नाम सीमा सुरेंद्र नाथ दूसनचास था, जिसे ग्लैमर वर्ल्ड के मुताबिक सिमरन सूद कर दिया गया। लुधियाना से ताल्लुक रखने वाली सिमरन ने आर्ट्स में डिग्री हासिल की थी। सिमरन बचपन से ही हीरोइन बनने का ख्वाब देखा करती थी। जब उसे इस ख्वाब के बारे में अपने परिवार को बताया तो हर किसी ने साफ इनकार कर दिया कि अच्छे घर की लड़कियां फिल्मी दुनिया से दूर रहती है, फिल्मी दुनिया में नहीं जाती हैं। परिवार से सपोर्ट ना मिलने पर सिमरन सूद ने 1995 में अपना घर छोड़ दिया और मुंबई पहुंच गई। खूबसूरती की बदौलत सिमरन के लिए मॉडलिंग की दुनिया में कदम रखना मुश्किल नहीं रहा। उसे मुंबई में मॉडलिंग का अच्छा काम मिलने लगा। फिल्म इंडस्ट्री की फेज 3 पार्टियों में उनका आना जाना आम था, जहां वे इंडस्ट्री से जुड़े कई लोगों से मिला करती थी। आईपीएल के भी कई पार्टीज में उन्हें अक्सर देखा गया। ओशिवारा की 25 माला हाई राइज बिल्डिंग के पार्किंग एरिया से गुजरते हुए एक शख्स की नजर पहली मंजिल की खिड़की पर पड़ी। पहले खिड़की का पर्दा टूटकर गिरा, जिसके बाद एक बुजुर्ग व्यक्ति के साथ हो रही मारपीट जो है उस खिड़की से दिखाई दी। उन्होंने तुरंत बिल्डिंग के गार्ड से मदद मांगी और भीड़ इकट्ठा कर सभी उस फ्लैट पर पहुंच गए। दरवाजा खटखटाने पर 2 नौजवान लड़के बाहर आए। जब उनसे बुजुर्ग व्यक्ति के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि यहाँ कोई बुजुर्ग नहीं है, उन्हें गलतफहमी हुई है। हालांकि खुद को पेइंग गेस्ट बताने वाले उन लड़कों के पैरों पर लगा खून बड़ी ही अनहोनी की तरफ इशारा कर रहा था कि कुछ बड़ा हुआ है। संदिग्ध हालत होने पर उस भीड़ ने फ्लैट को बाहर से लॉक कर दिया और पुलिस को खबर दी। जब पुलिस पहुंची तो वो दोनों शख्स बालकनी से कूदकर भाग चुके थे और बाथरूम में बुजुर्ग व्यक्ति का लाश वहां पर था। मृतक का नाम था अरुण कुमार टिक्कू, उम्र थी 67 वर्ष, जो दिल्ली के कारोबारी थे। मौत से पहले अरुण को टॉर्चर किया गया था और उनके शरीर पर चाकुओं से 3 बार हमले किए गए थे। जांच में पहला शक अनुज टिक्कू पर भी गया कि उन्होंने पिता की हत्या करवा दी। हालांकि अनुज के बयान से जांच का नया एंगल सामने आ गया। उन्होंने सिमरन सूद का जिक्र किया। अनुज ने पुलिस को बताया कि वो मुंबई में काम ढूंढते हुए उनकी मुलाकात सिमरन से हुई थी। 2012 में सिमरन ने अनुज की मुलाकात विजय पालांडे से करवाई थी। दोनों ने उनसे कहा कि उन्हें मुंबई में रहने का ठिकाना चाहिए, जिसके लिए अनुज ने उन्हें अपना ओशिवारा स्थित फ्लैट रहने के लिए दे दिया।
बीतते समय के साथ सिमरन और विजय उस फ्लैट में कब्जा करने लगे। दोनों ने पहले उस फ्लैट में एक जर्मन महिला को ठहराया, जिसके बाद दो दोस्त धनंजय शिंदे और मनोज गजकोश भी वहां पर रहने लगे। अनुज के पिता को इससे आपत्ति थी, क्योंकि उस फ्लैट का अच्छा किराया उनको मिल सकता था। अनुज ने जब फ्लैट खाली करने को कहा तो विजय ने साफ इनकार कर दिया। बात नहीं बनी तो गुस्से में अरुण टीकू फ्लैट खाली करवाने सीधे दिल्ली से मुंबई पहुंच गए, जिसके बाद उनकी हत्या उसी फ्लैट में कर दी गई। अरुण के बयान के बाद मुंबई पुलिस ने सिमरन सूद, विजय पालांडे और उसके दो साथियों की गिरफ्तारी की। गिरफ्तारी के बाद विजय ने इकबाल-ए-जुर्म में बताया कि 7 अप्रैल की रात अनुज अपना फ्लैट खाली करवाने आए थे, लेकिन उन्होंने दो साथियों के साथ मिलकर उनकी हत्या कर दी। अनुज टिक्को की हत्या से चंद रोज पहले 5 अप्रैल को ही मुंबई प्रोड्यूसर करण कक्कड़ लापता हुए थे। परिवार ने उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई थी। शिकायत में परिवार ने बताया कि 5 अप्रैल 2012 को करण ने अपने भाई हनीश को कॉल कर बताया था कि वो जल्द ही एक बड़ी फिल्म में पैसे लगाने वाला है। इसके बाद ही उन्होंने परिवार से कभी संपर्क नहीं किया। करण कक्कड़ के साथ उनकी ऑडी भी गायब थी। पुलिस को इस मामले में जांच की दिशा नहीं मिल पा रही थी कि वो किस एंगल से इस पूरे मामले में जांच करे, लेकिन अरुण टिक्को की हत्या के आरोप में गिरफ्तार हुए विजय पालांडे और सिमरन के तार इस मामले से जुड़ रहे थे। पूछताछ में विजय ने बताया कि जिस करण कक्कड़ की तलाश पुलिस को है, उसे चंद रोज पहले ही मारा जा चुका है। दरअसल करण कक्कड़ फिल्मों में पैसा लगाना चाहते थे। इस दौरान उनकी मुलाकात सिमरन से हुई थी। सिमरन ने पहले करण कक्कड़ से नजदीकियां बढ़ाई और फिर उनकी मुलाकात विजय पालांडे से करवाई। सिमरन ने करण से कहा था कि उन्हें एक बड़ी फिल्म के लिए प्रोड्यूसर की आवश्यकता है, जिसमें वो करण को इन्वॉल्व कर सकती हैं। 5 अप्रैल 2012 को सिमरन ने करण को एक किराए के फ्लैट में मिलने बुलाया। दोनों ने करण को फ्लैट में बंदी बनाया और उनके क्रेडिट कार्ड से लाखों की शॉपिंग की। फिर 7 अप्रैल को गला काटकर हत्या कर दी। अपने इकबाल-ए-जुर्म में विजय पालांडे ने बताया कि गला काटने से पहले उन लोगों ने करण कक्कड़ से पूछा था कि वो नींद की गोलियां खाना चाहेंगे या होश में उनका गला काटा जाए। करण ने दर्द से छुटकारा पाने के लिए नींद की गोलियां खाई। जब 4 गोलियों से नींद नहीं आई तो उन हत्यारों ने उन्हें 10 गोलियां और खिलाई और फिर बाथरूम में ले जाकर उनका गला काट दिया। बाथरूम में शावर के नीचे उनकी लाश तब तक रखी रही जब तक वो जो खून था वो पूरी तरह से बह नहीं गया। बाद में उनके शरीर के टुकड़े कर उन्हें कुम्हरली घाट में फेंक दिया गया। मॉडलिंग की दुनिया में आने के बाद सिमरन सूद की मुलाकात 90 के दशक के आखिर में कुख्यात अपराधी विजय पालांडे से हुई थी। विजय खुद को रईस प्रॉपर्टी डीलर बताता था। जब विजय को पता चला कि सिमरन महंगे शौक रखती है और उसे पैसों की बहुत जरूरत है, तो उसने सिमरन से अपने साथ काम करने का प्रपोजल उसको दिया कि तुम मेरे साथ काम करो। अब का प्रस्ताव ये था कि अपनी खूबसूरती से अमीर ज़ादों को फंसाकर उनसे लूट करना, ये उसके सामने कंडीशन रखी गई थी। सिमरन सूद समझ चुकी थी कि सिर्फ मॉडलिंग की बदौलत तो शौक पूरे नहीं हो सकते, शौक पूरे करने तो बेहद मुश्किल है। विजय की लग्जरी जिंदगी देखकर सिमरन ने भी उससे हाथ मिला लिया। 1997 के आसपास विजय पालांडे से मिलने के बाद सिमरन सूद की लाइफ जो थी वो बेहद लग्जरियस हो चुकी थी, बहुत लग्जरी लाइफ जीती थी वो।
1997 में वो प्लास्टिक सर्जरी करवाने यूएसए गई खुद को खूबसूरत बनाने के लिए। आपको बता दें, खुद को खूबसूरत रखने के लिए सिमरन ने मुंबई दुबई में कई प्लास्टिक सर्जरी करवाई। दोनों का टारगेट यही होता था कि अमीरजादे, मतलब उन दोनों के टारगेट क्या था कि हमको अमीरजादों को कैसे फंसाना है, जो या तो बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या तो फिल्मों में किस्मत आजमाने के लिए करोड़ों खर्च करने के लिए राजी होते हैं। विजय सिमरन की खूबसूरती और उनके फिल्म इंडस्ट्री के लिंक की मदद से लोगों को फंसाता था, पैसे ऐंठता था और काम होने पर उनका कत्ल कर देता था। विजय ने सिमरन की मुलाकात उसे अपनी बहन बताते हुए एयर इंडिया इंजीनियर अनूप दास से करवाई। दरअसल उस समय विजय पलांडे कॉपर चिमनी रेस्टोरेंट में एक वेटर बनकर काम कर रहा था, जहां अनूप का अक्सर आना जाना होता था। अक्सर होने वाली मुलाकातों के जरिए दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई। कुछ समय बाद विजय ने अनूप की दोस्ती सिमरन सूद से करवाई। सिमरन ने प्लानिंग के तहत अनूप से नजदीकियां बढ़ानी शुरू की और वो अक्सर अनूप के घर जाया करती थी, जिससे उनके परिवार वाले भी उन्हें जानने लगे थे। एक रोज सिमरन ने अनूप से कहा कि उसके पास रहने का कोई ठिकाना नहीं है। दोस्ती की खातिर अनूप ने उसे अपना जुहू स्थित अपार्टमेंट रहने के लिए दे दिया। सिमरन विजय का प्लान अनूप से पैसे लूटने और उसका फ्लैट हड़पने का था। दोनों उन्हीं के फ्लैट में कई महीनों तक रहे, लेकिन अब कुछ बड़ा करना था। 26 जनवरी 1998 को सिमरन और विजय अनूप को महाबलेश्वर में होने वाली बिजनेस मीटिंग के लिए साथ ले गए। फिर उसके बाद से ही उनकी कोई खबर नहीं मिली। चंद दिन बीते, लेकिन अनूप का कोई पता नहीं था, ना उनसे कोई कांटेक्ट हो पा रहा था। जब चिंतित होकर अनूप के पिता स्वराज रंजन ने विजय को कॉल किया तो वो लगातार यही कहता रहा कि अनूप उसके साथ है, काम में देरी होने के चलते वो लौट नहीं रहे। 7 दिन बाद विजय ने अनूप के पिता को कॉल कर कहा कि अगर वो अनूप से मिलना चाहते हैं तो महाबलेश्वर आ जाएं। सिमरन और विजय दास परिवार से इतने घुल मिल गए थे कि उन्हें कभी भी उन पर शक नहीं हुआ था। स्वराज रंजन अनूप से मिलने निकले, लेकिन वो भी लौटकर वापस नहीं आए। जब पुलिस शिकायत हुई तो सामने आया कि अनूप और उनके पिता स्वराज रंजन की हत्या कर दी गई है। जांच में सामने आया कि विजय पलांडे और सिमरन अनूप की जुहू स्थित प्रॉपर्टी जो है उसको हथियाना चाहते थे, लेकिन जब अनूप उनकी मंशा समझ गए तो दोनों ने उनका कत्ल कर दिया। अनूप का कत्ल करने के बाद दोनों ने स्वराज रंजन को मिलने बुलाया और उनसे बेटे को सही सलामत छोड़ने के नाम पर 7 लाख रुपए सिमरन के अकाउंट में ट्रांसफर करवाए और बाद में उनका भी कत्ल कर दिया। सिमरन और विजय ने दोनों शवों के टुकड़े किया और फिर उन्हें ठिकाने लगा दिया। अनूप का शव कुंभरली वैली में मिला था, जबकि स्वराज रंजन का शव सतारा में मिला था। साल 1998 में विजय पलांडे को दोहरे हत्याकांड के आरोप में जेल भेजा गया, जबकि सिमरन को अनूप की प्रॉपर्टी पर गैर कानूनी रूप से कब्जा करने के तहत मामला दर्ज हुआ। नवंबर 1998 में विजय पलांडे को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। साल 2002 में विजय पलांडे पैरोल पर बाहर आया था और भाग निकला। विजय पलांडे ने फर्जी दस्तावेज बनवाए, जिनके जरिए वो बैंकॉक भाग गया। उसने दुबई जाकर प्लास्टिक सर्जरी करवाई, जिससे उसका हुलिया काफी हद तक बदल गया है। दोहरे हत्याकांड में नाम आने के बावजूद सिमरन सूद ने मॉडलिंग और एक्टिंग में वो एक्टिव रही। लिंक्स की मदद से सिमरन सूद को साल 2003 में रिलीज हुई बॉलीवुड फिल्म अनोखा अनुभव में काम मिला था। फिल्म में वो मोहन जोशी, राजू खान और दिव्या द्विवेदी के साथ लीड रोल में दिखाई दी। ये छोटे बजट में बनी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कोई खास कमाल तो नहीं दिखा सकी, लेकिन इसके बाद सिमरन ने इंडस्ट्री में अपने पैर जमा लिया। रिपोर्ट्स की माने
तो सिमरन ने इस फिल्म में पैसे लगाए थे। आगे सिमरन 2002 की फिल्म स्माइल प्लीज में भी नजर आई थी। सिमरन सूद अपनी फिल्मी दुनिया में मग्न थी, लेकिन साल 2006 में उनकी जिंदगी में फिर एक बार विजय पलांडे की एंट्री हुई। विजय भारत लौट आया और फिर उसका साथ चाहता था। दोहरे हत्याकांड के बाद फिर एक बार सिमरन ने विजय से हाथ मिला लिया और 2012 के दोहरे हत्याकांड को अंजाम दिया। 4 हत्या के आरोप में विजय पलांडे और सिमरन सूद बीते 12 सालों से जेल में बंद हैं। सिमरन ने कई बार जमानत के लिए याचिका दायर करवाई, हालांकि उसे कभी जमानत नहीं मिल सकी। 12 सालों से जेल में कैद है एक्ट्रेस सिमरन सूद। 4 हत्याओं के आरोप में शामिल है। गैंगस्टर के साथ मिलकर उन्होंने कई कत्ल को अंजाम दिया। गैंगस्टर संग मिलकर खूनी खेल ये जो चला, बिजनेसमैन के जिस तरीके से टुकड़े टुकड़े किए और 12 साल से जेल काट रही हैं बी टाउन हसीना, क्योंकि हीरोइन बनने का ख्वाब देखने वाली सिमरन सूद की कहानी जो है बेहद अलग है। सिमरन की कहानी अपने आप में एक मुकम्मल, अगर देखा जाए तो क्राइम थ्रिलर फिल्म है, जिसमें बड़े सपने हैं, फिल्मी दुनिया की चकाचौंध है, धोखा है, साजिश है और कई कत्ल हैं, क्योंकि बॉलीवुड की पेस्ट्री पार्टियों में अपनी मौजूदगी से लोगों का ध्यान खींचने वाली सिमरन सूद बेहद लग्जरी लाइफ जिया करती थी। लेकिन उनके पीछे की जो कहानी है, आज भी वो 12 साल से जेल में बंद है, वो क्या थी, आज के खास कार्यक्रम सिनेमाया में आप तक साझा किया। तो दर्शकों, सिनेमाया में आज हमने जाना सिमरन सूद की जो कहानी थी वो क्या थी। सिनेमाया में फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी दास्तान के साथ। बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।